कविता और मोहन नामक दो पति पत्नी बाजार में अंडे बेचने का काम करते थे। अंडे बेचने का काम उनका पारिवारिक काम था। मोहन के पास बहुत सारी मुर्गियां थी, जिस कारण उसे कभी भी बाहर से अंडे मंगवाकर बेचने की जरूरत नहीं पड़ी। मोहन की माँ उनके बच्चों के साथ घर पर रहा करती थी। एक दिन मोहन देखता है कि उसके दुकान के पास एक और अंडे की दुकान खुल गई है। अरे कविता, वो देखो, किसी ने अंडे की दुकान खोली है। चलो, हमें क्या, हमारे ग्राहक हमेशा हमसे ही अंडे लेते हैं और आगे भी हमसे ही लेते रहेंगे। वो अंडे की दुकान मदन नामक आदमी की थी। मदन देखता है कि सभी लोग अंडे लेने सामने मोहन के पास जा रहे थे। लगता है मुझे कुछ करना होगा ताकि लोग मुझसे ही अंडे लेने आए। मदन अपनी दुकान के बाहर 5 रुपए के 2 अंडे लिख देता है। अरे भाई, वो अंडे वाला 5 रुपए के 2 अंडे बेच रहा है और मोहन तो 5 रुपए का बस एक ही अंडा बेचता है। चलो चलो, आज इससे ही अंडे लेते हैं। शाम होने तक मदन के सभी अंडे बिक जाते हैं, जिस वजह से बहुत ही कम लोगों ने आज मोहन से अंडे खरीदे थे। आज हमसे बहुत कम लोगों ने अंडे खरीदे हैं। अरे कोई बात नहीं कविता, काम में तो ये सब चलता रहता। आज तो अच्छी कमाई हो गई। सस्ते और मुफ्त की चीजों के पीछे लोग पागलों की तरह भागते हैं। लेकिन इतने सस्ते अंडे बेचकर हमें क्या बचेगा? अरे मैं तो 5 रुपए में 3 अंडे भी बेच सकता हूँ, क्योंकि मैं बाजार से पुराने अंडे ले आता हूँ जो मुझे बहुत सस्ते मिल जाते हैं। अब तुम यहाँ पर भी गलत तरीके से काम करोगे? अरे सही रास्ते में कुछ कमाई नहीं होती। वैसे भी मैं बस अंडे ही तो खरीद कर बेच रहा हूँ। सभी लोग मदन के बजाय आज मोहन से ही अंडे खरीदते हैं। एक आदमी मदन के पास आता है। अरे, मैं कल यहाँ से 10 अंडे लेकर गया था, उसमें से 5 अंडे तो खराब ही निकले और बाकी के 5 अंडे ये लो और मुझे मेरे पैसे वापस दो। और मदन उसके पैसे वापस कर देता है। इसी तरह बहुत से लोग मदन के पास आते हैं और उसे बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। देखा कविता, आज हमारे सारे अंडे बिक गए, तुम बेवजह ही परेशान हो रही थी। दूसरी तरफ मदन से किसी ने भी अंडे नहीं खरीदे। मुझे इसका कुछ न कुछ करना ही होगा। रात होने पर मदन मुर्गियों के घरों में आग लगा देता है। अरे, यहाँ आग कैसे लग गई? मैं थोड़ी देर पहले ही तो मुर्गियों को दाना डाल कर गया था। इस हादसे के कारण मोहन और उसके परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा था। अब हम क्या करें? क्यों ना आप बाकियों की तरह बाहर से अंडे लाकर बेचो। नहीं कविता, अंडे की स्वच्छता के कारण ही लोग हमसे अंडे खरीदने आते थे। तो अब हम क्या करेंगे? ऐसे ही सोचते सोचते बहुत दिनों तक वो अपनी दुकान नहीं खोलते और इसका फायदा मदन उठाता था। वो अब अंडे तो अच्छे लाता था, लेकिन महंगे दामों पर बेचता था। कविता, तुमने ये किस चीज के पौधे लगाए हैं? मैंने तो यहाँ कुछ भी नहीं लगाया, ये खुद ही उग गए हैं। आप कब तक घर पर ऐसे ही बैठे रहोगे? माँ जी की दवाई और बच्चों के स्कूल की फीस भी तो देनी है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास जो पैसे हैं मैं कल बाहर बाजार से ही अंडे खरीद लाऊंगा। अगली सुबह जब मोहन अपनी मुर्गियों के खेत में जाता है तो वो देखता है कि सभी पेड़ पहले से बड़े हो गए हैं और उन पर कुछ अंडे की तरह दिखने वाला फल लगा हुआ था। अरे, ये तो बिल्कुल अंडे जैसा है। अंडे जैसा नहीं, ये अंडा ही है। हम सभी जादुई पौधे हैं जो तुम्हारी मुर्गियों से बने हैं। क्या क्या ये खाने लायक है? ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले हुआ करते थे और हम मुर्गियों की तरह ही रोज तुम्हें अंडे दिया करेंगे। मोहन वहाँ से कुछ अंडे तोड़कर घर लाता है और उन्हें उबालकर खाता है। कविता, तुम भी ये खाकर देखो। ये तो वैसे ही अंडे हैं जैसे हमारी मुर्गियां दिया करती थी। और वो खेत से सभी अंडे तोड़कर अपनी दुकान पर बेचने लगता है। अरे, ये फिर से आ गया। लगता है ये मुर्गियां ले आया होगा। आज रात उनका भी काम तमाम कर दूंगा। अरे, यहाँ तो कोई मुर्गी नहीं दिख रही, इसने तो यहाँ पौधे लगा रखे हैं। तभी मदन को पौधे अपनी शाखाओं में जकड़ लेते हैं। मदन, तुम यहाँ क्या लेने आए थे? मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने ही तुम्हारी मुर्गियों के घरों में आग लगाई थी, मुझे माफ कर दो। मोहन के बोलने पर पौधे उसे छोड़ देते हैं। मदन दुम दबाकर वहां से भाग जाता है और अपनी पत्नी के साथ गांव छोड़कर वहां से वो चला जाता है।